वाले हैं क्लास 8 की आर एस अग्रवाल की मैथ एक्सरसाइज 2A, जिसमें हम लोग पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम लोग थर्ड का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, कोई भी जो हमारा नंबर होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, अगर उस पर पावर हो या फिर एक्सपोनेंट हो, तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि अगर वो निगेटिव में है तो उसे पॉजिटिव में चेंज करना। तो आप यहाँ पे देखो 5/9 है और इसका पावर जो है वो है -2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को ऊपर ले जाएंगे और 5 को नीचे लाएंगे। अब जो हमारा पावर होगा ये हो जाएगा पॉजिटिव में 2 यानी प्लस में 2। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे कर देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करेंगे। 5 को ऊपर लिखेंगे और 3 को हम लोग नीचे लिखेंगे। और यहाँ पे जो माइनस में 3 है अब वो प्लस में 3 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको एक रूल पता होनी चाहिए कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चाहे कोई भी नंबर दिया हो, अगर पावर 0 दिया हो तो इस पूरे का जो वैल्यू होता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा प्रोसेस है। इसे 2 बार लिखा है तो हम यहाँ पे 2 बार लिख देंगे। 9/5 मल्टीप्लाई 9/5। फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/3 इसका पावर 3 है, यानी 5/3 को हम यहाँ पे 3 बार लिखेंगे। तो 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 एंड मल्टीप्लाई 5/3, इसे हम 3 बार लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा 1 लिखा है तो यहाँ पे हम सिंपली 1 लिख देंगे। अब आप देखो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इसे भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अगर आप चाहो तो इसे यहाँ पे डायरेक्ट कट भी कर सकते हो। तो चलो हम डायरेक्ट कट ही कर लेते हैं। 3 से कटाओ, यहाँ पे 3 आएगा और इस 3 से इस 9 को कटाओगे तो यहाँ भी 3 आएगा। 5 से 5 1 टाइम इसमें कटेगा, 5 से 5 ये भी कट जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे कितना सिंपल आ रहा है। यहाँ पे देखो एक ये 3 है, एक 3 से और एक 3 ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर एक बच रहा है 3 और यहाँ पे एक बच रहा है 5। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 9/5 दिया हुआ था, तो 9 × 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 81 आएगा। और 5 × 5 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25 आएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे। 5 का पावर 3 है, यानी 5 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है। उसके बाद जब 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 27। अब आप देखो यहाँ पे अगर 25 से आप 125 को कटाते हो तो ये 5 बार में कट जाता है। ये हमारा बनाने का दूसरा रूल है और ये पहला वाला रूल था। अब आप देखो यहाँ पे 27 से जब आप 81 कटाते हो तो ये 3 बार में कट जाता है। अब फिर यहाँ पे 3 × 5 करोगे तो ये 15 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखो, जो हमारा सेकंड नंबर का ये जो क्वेश्चन था ये था -3/5। देखो जब मैंने इसे बनाया था ना इसे, तो ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दोबारा इसको समझा रही हूँ। ठीक है, तो जो हमारा ये क्वेश्चन है वो है -3/5 और इसका जो पावर है वो है -4 और यहाँ है मल्टीप्लाई -2/5, इसका जो पावर है वो है +2। अब देखो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे ये जो हमारा नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है, ठीक है, इसका जो हमारा पावर दिया है, ये पावर अगर माइनस में है इसे प्लस में करना होगा। सबसे पहला रूल यही होता है, आपको इसे ध्यान में रखना होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, 5 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे, लेकिन 3 माइनस में जो है ना तो इसको माइनस भी कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा है वैसा ही हम लोग लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका जो पावर है वो प्लस में है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पे 5 × 5 × 5 × 5, इसको देखो 4 बार है ना, यहाँ इसको हम 4 बार लिख देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 3 भी 4 बार है, इसे भी हम 4 बारी में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे -2 है और मल्टीप्लाई -2, यहाँ पे ये 2 बार है ना तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे 2 बार लिखा है। ठीक उसी तरह यहाँ पे 5 है तो 5 भी 2 बार लिख देंगे। अब आप देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या कर सकते हो, 1/5 से 1/5 को कट करो और 1/5 से 1/5 को कट करो। ठीक है, अब देखो कहीं भी कट होने वाला नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में ये रखना है कि ये देखो ये माइनस और ये माइनस, यानी ऑड रहेगा तो नहीं कटेगा, लेकिन इवन रहेगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों इवन है तो ये कट गया। ये देखो ये माइनस ये 2 कट गया। ठीक है, और ये 2 एक दूसरे से
कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या बचता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 बच रहा है और यहाँ पे 2 बच रहा है। फिर जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है वहाँ पे 3 4 बार बच रहा है। अब आप देखो, इसे करोगे 5 × 5 25, 25 में फिर 4 से करोगे तो कितना आएगा 100। ठीक है, और नीचे 3 को जब 4 बार में करते हैं तो हमारा 81 आ जाता है, क्योंकि ये अब हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमारा वो है -2/3। इसका जो पावर है वो है -3 और सेम यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखो, एक रूल आपको ये पता होनी चाहिए जब भी आप ये बनाते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर दोनों सेम दिया हुआ हो, ठीक है, जो हमारा ये दिया हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर ये दोनों सेम हो तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन कैसे लेंगे, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमारा मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो पावर्स होंगे ना वो हमारे प्लस में हो जाते हैं, यानी ऐड हो जाते हैं। अब देखो -2/3 है तो -2/3 दोनों सेम है ना, तो एक को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ -3 था तो -3 करेंगे। हमें पता है कि जो पावर होता है वो प्लस में होता है, यानी जुड़ता है, और यहाँ पे -2, लेकिन 2 साइन को हम साथ में नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा ब्रैकेट हो गया है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे -2/3 एज इट इज़ इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो -3 है, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर माइनस यहाँ पे 2, अब देखो माइनस और माइनस प्लस होता है, यानी ये जुड़ जाएगा तो 3 और 2 ये मिलकर 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साइन कभी भी ग्रेटर का लगता है और 3 जो है वो हमारा ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे -5 होगा, यानी यहाँ पे ये हो गया हमारा -5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो इतना तो हमारा बन गया, लेकिन फिर यहाँ पे आ जा रहा है -5, यानी इसे हमको क्या करना होगा, पलटना होगा, क्योंकि ये माइनस में रहेगा। तो सबसे पहला हमारा रूल यही होता है कि इसे हम प्लस में चेंज करें, तो दैट्स वाई हम 3 ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे, माइनस का एज इट इज़ माइनस इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा वैल्यू हो गया, पावर हो गया, वो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 हो गया तो इसको हम नॉर्मली क्या करेंगे, 5 बार लिख देंगे। तो देखो 3 को भी हमने 5 बार लिखा, आप ऐसा भी लिख सकते हो और सबके नीचे अलग अलग करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हमने क्या किया, यहाँ पे 5 बार लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो इवन होता तो कट जाता, लेकिन ऑड है तो ये तो नहीं कटेगा ना, जैसे कि 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 तो बच ही रहा है हमारा, यानी आंसर जो नीचे में होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 3 को करो, ठीक है, 3 × 3 9 होगा। इसी तरह जब इसमें आप करोगे ना, 9 में 3 से करोगे, फिर जो आएगा उसमें 3 से करोगे, फिर जो आएगा उसमें आप 3 से करोगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 243। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे मेरा आया है 243। ठीक है, अब सेम आप इस तरह 2 से करो। ठीक है, तो 2 को करोगे तो हमारा आ जाएगा 32। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे तो हमारा माइनस है कि एक माइनस बच रहा है ना, तो दैट्स वाई यहाँ माइनस लिख देंगे। लेकिन एक रूल ये होता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है उसमें माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक रूल क्या होता है, आप मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी -1 से नीचे भी -1 से। देखो अगर हम यहाँ पे -1 और -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि ऊपर और नीचे हमने सेम रूल लगाया है, इसलिए इसके लिए भी इक्वल है और इसके लिए भी इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे लगा सकते हैं। अब देखो 2 माइनस यानी इवन होता है तो कट जाता है, आपको पता है, ये माइनस और ये माइनस कट गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ तो प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, यानी यहाँ पे सिर्फ एक माइनस है, ऑड है, तो यहाँ पे जो 243 होगा ये माइनस में हो जाएगा, और फिर नीचे हमारा 32 है वो प्लस में हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये हमारा जो माइनस है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग लिख लेते हैं। इसे भी क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है। ठीक है, इसे भी हमें इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले बड़ा वाला ब्रैकेट है और उसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट है। इसमें है -2/3, इसका पावर 2, और सबसे जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसका पावर -2। देखो ऐसे क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
सबसे पहले हमारा क्या होता है कि ये जो ब्रैकेट है ना, उस ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों पावर्स को हमें पास में लेके आना होगा। जैसे इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, हमारा ये जो ब्रैकेट है वो हट जाएगा, यानी सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है, तो देखो इस ब्रैकेट को हटाना है, ये तो रहेगा, तो इसके लिए हम इसको लिख देंगे पहले। ठीक है, इसको लिख देंगे। अब देखो ये ब्रैकेट हटेगा, यानी ये दोनों सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, तो इस 2 का यहाँ पे 2 हम लिख देते हैं, उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे -2। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमारे जो पहला क्वेश्चन था ऊपर में, तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई था ना, तो इसलिए हम इन दोनों पावर्स को ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो 2 ब्रैकेट है, यानी इस ब्रैकेट के पावर को और इस ब्रैकेट के पावर को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रूल ये होता है कि ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। लेकिन ये जो माइनस है यहाँ पे, इसके लिए हम माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे हम लिखेंगे। तो देखो ये -2 था तो -2 और 3 था तो 3, इसको हम ब्रैकेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो -4 आया है ना, तो इसको हम सेम यहाँ पे हम -4 को लिख देंगे। ठीक है, लेकिन आपको तो ये बात पता है कि जब भी हमारा ऐसा सिचुएशन होगा, अगर माइनस में पावर होगा, सबसे पहला काम हमारा होगा इसे प्लस करना। 3 को ऊपर लेके जाएंगे और 2 को हम नीचे लेके आएंगे। ठीक है, और उसके बाद से जो हमारा पावर होगा वो हमारा प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको हम नॉर्मल रूप में लिख लेंगे, 3 × 3 × 3 × 3। क्योंकि 4 दफ़ा दिया हुआ है तो इसको हम 4 बार ही लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको नीचे कर देंगे। अब यहाँ पे देखो -2, ये भी 4 बार है, ये भी 4 बार है। अब देखो आपको तो पता है इवन होगा तो ये कट जाएगा, इसे कोई वैल्यू रह नहीं जाएगा। ये देखो 2 से 2 कट गया और ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ भी नहीं। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि 3 को जब 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 81 ही आता है। क्योंकि ऐसा ना बहुत सारा क्वेश्चन, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी था, और फिर थर्ड क्वेश्चन जो था, नहीं थर्ड में, हाँ थर्ड में भी है ना क्वेश्चन, थर्ड में 5 दफ़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम 81 कर देंगे, और जब 2 को हम 4 बार करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा ना। एकदम बिल्कुल ही सिंपल है ये। तो अब ये जो है वो हमारा आंसर है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये बड़ा वाला ब्रैकेट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से ये मिडिल ब्रैकेट दिया है, फिर छोटा वाला ब्रैकेट दिया है, फिर यहाँ पे -1/3 लिखा है। फिर इसको हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। देखो आपको क्या करना है, अलग अलग ब्रैकेट नहीं हटाना। ठीक है, आप एक ही बार में ब्रैकेट हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें तो पता है कि ये जब हम तीनों ब्रैकेट्स को जब हम रिमूव करेंगे तो इसमें जो पावर्स है वो हमारे मल्टीप्लाई होंगे, और इसका जो हमारा वैल्यू है, इसका जो साइन है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो तीनों है वो हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो इसे हम करके एक बार देख लेते हैं। तो देखो हमें इसको और इसको तो रिमूव करना है। जब इनको और इनको रिमूव करना है तो इसे हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट छोटे वाले को ही लिखेंगे। छोटे वाला हमारा ब्रैकेट -1/3 है। ठीक है, ये इसको हम लिख देंगे। अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है ना। देखो 2 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई -2 करेंगे। यहाँ पे देखो हम ब्रैकेट यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इन दोनों साइंस को साथ में नहीं लिख सकते, 2 साइन साथ में नहीं लिखे जा सकते, इसलिए अब यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा -1 दिया वो -1 कर देंगे। ठीक है, अब आप देखो सिंपल, आप यहीं पे समझ सकते हो, एक माइनस एक माइनस, यहाँ पे 2 माइनस है ना, तो इस माइनस को इस माइनस से हम कट कर देंगे। अब देखो 2 × 2 × 1, तो 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा। 4 में जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा, यानी -1/3 इसका जो पावर होगा वो होगा हमारा 4। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी से हम लिख लेते हैं। ठीक है, 1 जो है ये 4 मरतबा है, तो इसे -1 × -1। देखो अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो ना तो आप डायरेक्ट क्या करो, देखो यहाँ पे कि ये जो माइनस है, लेकिन ये 4 बार है, 4 बार है तो वैसे भी इवन है, 2 रहता तो भी इवन रहता, 6 रहता तो भी इवन रहता, तो इसे हम ऐसे ही कटा देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
फिर इसको हम नीचे यहाँ पे 3 लिखते हैं, फिर 3, फिर 3 और फिर 3, ठीक है। देखो 3 को 4 बार करेंगे हमारा आंसर 81 आता है, इतना तो हमें पता है ही, तो इसे 81 लिख देते हैं। अब देखो 1 2 3 4, ये कट गया, ठीक है। अब एक में कितनी बार भी गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, 1 ही आना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका जो हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है वो है, देखो यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट ही दिया है, डायरेक्ट मिडिल वाले ब्रैकेट से शुरू किया है। तो ब्रैकेट चाहे कोई भी हो, हमें ब्रैकेट को सबसे छोटा वाला को रखना होता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि सबसे छोटे वाले को हम लास्ट में सॉल्व करते हैं और बाकी का जितने भी ब्रैकेट दिए उसको एक ही बार में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये जो हमारा, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, 3/2 को 3/2 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट को भी हम लोग लिख देंगे, ओके। अब देखो क्या करेंगे, इसको हटाना है ना, इसको हटाना है, तो इन दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना होगा, इन दोनों को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाई प्लस में 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3/2 को 3/2 लिख देंगे, ब्रैकेट एज इट इज़ हमारा ये वाला रहेगा और ये ब्रैकेट हट गया क्योंकि इस दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया। अब देखो 2 × 2 हमारा क्या होता है 4, ठीक है। लेकिन एक माइनस है, यानी ये ऑड में है, तो ऑड में है तो यहाँ पे हम माइनस इसको लिखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतना तो आपको पता है कि जब पावर माइनस में रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा इसको पलटना, ठीक है। डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाना और नोमरेटर को नीचे लेके आना। जैसे ही हमने ये किया, ये हमारा यहाँ पे प्लस में 4 हो गया। अब इसको कितना सिंपल है करना, देखो 2 × 2 × 2 × 2, इसको आप 4 बार में लिख लो, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे आप 4 बार 3 को भी लिख लो। अब देखो इसको जब आप करोगे तो 2 को 4 बार करने पे 16 आता है और 3 को 4 बार करने पर 81 आता है, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा आंसर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 6 जो भी दिए हुए हैं वो सब पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और आपको ये अंडरस्टैंडिंग कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। थैंक यू।